हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद है, जो जिस पक्ष को अपनी रिटर्न जो दाखिल करनी थी 20 तारीख तक, उन्होंने क्या क्या अपनी तरफ से क्या क्या जमा किया है, बीएड वालों ने क्या पक्ष रखा है, बीटीसी वालों ने क्या पक्ष रखा है और बीएड ने क्या चाल चली है, ये सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगी। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जरूर बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा किसका पक्ष मजबूत लग रहा है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आपका है बीएड स्टूडेंट की तरफ से और एनसीटी एमएचएड की तरफ से पूरा सबमिशन शानदार फाइनल हो चुका है और सारे बिंदु अपनी तरफ से उन्होंने रख दिए हैं। देवेश शर्मा जी द्वारा भी यहाँ पर हुआ, देर रात तक सबमिशन का काम पूरा हो चुका है, क्योंकि 2 दिन से अमित सर दिल्ली से बाहर थे। री 21, री 22 और मेंस 23 भर्ती का भी जिक्र किया गया और रिलीफ पर भी बात की गई है। और यहाँ पर एक भी है कि शानदार सबमिशन हो चुका है। तो यहाँ पर एक ये बात है आपकी, यहाँ पर ये पक्ष है कि जब उन्होंने पूरे काम कर दिया, अब यहाँ पर रीट की भी बात की गई है इसमें, जो बीएड की तरफ से। अब आपने देखा, जो मैंने वीडियो में बताया कि रीट में आपका वहीं पे जहाँ से मुद्दा चला था बीएड का, वहीं पे जब दोबारा शामिल कर दिया है तो यहाँ पर बीएड का पक्ष बहुत मजबूत हो गया है, इसलिए इन्होंने रीट की भी बात की है। तो बीएड ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। और जैसा आपको पता है कि ये अपना रिटर्न सबमिशन पहले भी दे सकते थे दोनों पक्ष, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपना रिटर्न पक्ष पहले देते हैं तो क्या होता है, अगर आपने जैसे बीएड वालों ने रिटर्न पक्ष रखा अपना और अगर पहले उन्होंने रख दिया, तो जो दूसरा पक्ष है बीटीसी, तो वहाँ पर उनको मेल कर दिया जाता है कि उन्होंने अपनी अपनी क्या बातें रखी हैं। तो उनके द्वारा उनको अपना पक्ष उनका दबाने के लिए वो उसके अकॉर्डिंग अपना पक्ष रख सकते हैं। तो जिस कारण जो भी दोनों पक्ष हैं अपना उन्होंने लास्ट डे ही पक्ष रखा, जो किसी को बिल्कुल एंड टाइम पर, जो किसी को उनका पक्ष सेंड ही नहीं किया जा सके और वो अपने पक्ष को मजबूती से, जिस कारण बिल्कुल एंड टाइम पर दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। अब यहाँ पर बीएड के द्वारा ये लगाए गए हैं कि काफ़ी कि वहाँ पर बीटीसी छात्र जब खुद ही सेमेस्टर में अपना बैक लग जाती है तो वो अपना, तो यहाँ पर उन्होंने अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा है और एक रीट लेवल का भी हलावा उनको देंगे, हवाला कि क्या कहते हैं, सॉरी हलावा निकल गया, हवाला देंगे कि क्या कहते हैं, जब वहाँ पर दोबारा से बीएड को शामिल कर दिया है, चाहे वो 6 महीने के ब्रिज कोर्स के लिए, तो जब एनसीटी के गजट में यही चीज़ है तो फिर किस बात का हमारा पूरा केस या मुद्दा चल रहा है, जब जहाँ से मुद्दा उठा था वहीं पर दोबारा शामिल कर दिया गया है। वहीं बीटीसी की तरफ से भी उनका जोधपुर हाई कोर्ट का ही फैसला है, लेकिन अब जब जोधपुर हाई कोर्ट ने ही उनको अलाउ कर दिया तो अब उनका क्या फैसला। तो उन्होंने ये भी रखा है, काफ़ी पक्ष रखे हैं कि जब जो आपकी एलटी ग्रेड की जो इतनी वैकेंसी निकली थी बीएड, जिसमें केवल बीएड शामिल था, वो इतने सारे पद खाली गए, तो फिर जब वो अपने पदों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर इस वैकेंसी के लिए क्यों लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये भी है कि आपको भी पता है एलटी ग्रेड का लेवल बहुत टफ होता है, उसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, एक कट ऑफ भी जाती है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर भी आता है। तो लेकिन फिर भी उनके द्वारा ये पक्ष रखा हुआ है और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। तो जो भी होगा आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो इस चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे, जो भी होगा अपडेट आती रहेगी। अब फिलहाल दोनों पक्षों ने ये रखा है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, क्या उनका फैसला आ रहा है, क्या वहाँ से अपडेट निकल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको समय से हम ये सारी बातें बताते रहेंगे और केवी की तैयारी के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बिल्कुल अब 1 महीने की कैसे स्ट्रैटेजी करें, आप अगर चाहती हैं हमसे शेयर करना कि मैं आपसे शेयर करूं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तैयारी करना, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा आप किस पक्ष की तरफ हैं और मेरी जो बात है वो सही है या गलत, और आपका मानना सही है कि जो पक्ष रखे गए हैं कि वो सही हैं या आपके हिसाब से गलत है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।